ताओ ते चिंग अध्याय 1। लाओ त्जू कहता है, जिस रास्ते को तुम शब्दों में समझा दो वो असली रास्ता नहीं होता। जिस नाम को तुम पकड़ लो वो असली नाम नहीं होता। मतलब, जिंदगी का सच या ताओ किताब में पूरा नहीं मिल सकता। ये तो तुम्हें अपने अनुभव, गलतियों और सीख से मिलेगा। जैसे किसी से पूछो प्यार कैसा होता है, वो 1000 बातें बताए, पर जब तक खुद प्यार न करो समझ नहीं आएगा। सीख असली रास्ता सुनने से नहीं, जीने से मिलता है। ताओ ते चिंग अध्याय 2। आसान और मजेदार अंदाज में लाओ त्जू कहता है, दुनिया में अच्छा तभी है जब बुरा भी हो। ऊंचाई तभी समझ आती है जब नीचाई हो। सामने तभी दिखता है जब पीछे भी हो। मतलब, जिंदगी में हर चीज का मतलब उसके उलट से आता है। अगर कभी दुख न हो तो खुशी की वैल्यू ही नहीं रहेगी। अगर रात न हो तो सुबह का मजा कौन लेगा। जैसे, अगर कभी बिजली न जाए तो पंखे का महत्व नहीं समझ आता। अगर कभी भूख न लगे तो स्वादिष्ट खाने में मजा नहीं आता। सीख जिंदगी के खट्टे मीठे दोनों पल जरूरी हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ताओ ते चिंग अध्याय 3। आसान और मजेदार अंदाज में लाओ त्जू कहता है, अगर हम लोगों को दिखावे और लालच से दूर रखें तो समाज में शांति बनी रहती है। अगर हम उन्हें सादगी सिखाएं तो उनका मन संतुलित रहता है। मतलब, जब लोग बस जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं और फालतू की रेस में नहीं भागते तो मन भी शांत रहता है और लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं। जैसे, अगर पड़ोसी की नई कार देखकर जलना बंद कर दो तो अपना पुराना स्कूटर भी राजा की सवारी लगेगा। सीख सादगी और संतुलन जिंदगी को आसान और खुशहाल बना देते हैं। ताओ ते चिंग अध्याय 4। लाओ त्जू कहता है, ताओ अनंत है, जैसे खाली बर्तन जिसे भर भी दो तो भी वो खाली ही लगता है। वो हर चीज का स्रोत है, फिर भी कभी खत्म नहीं होता। मतलब, ताओ ऐसा है जो सबको देता है पर खुद कम नहीं होता। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है पर उसकी रोशनी घटती नहीं। जैसे, माँ का प्यार हर बच्चे को बराबर मिलता है पर फिर भी उसका दिल भरा रहता है। सीख असली ताकत देने में है, न कि जमा करने में। ताओ ते चिंग अध्याय 5। लाओ त्जू कहता है, आसमान और धरती किसी एक के लिए नहीं, वो सबके लिए बराबर हैं। जैसे हवा अमीर गरीब अच्छे बुरे सबको मिलती है। मतलब, प्रकृति पक्षपात नहीं करती। वो बारिश सब पर करती है, खेत पर भी और पत्थर पर भी। जैसे, सूरज सबको बराबर गर्म करता है, चाहे कोई उसके नीचे सो रहा हो या काम कर रहा हो। सीख जिंदगी में भी ऐसा ही बनो। सबको बराबर देखो बिना पक्षपात के। ताओ ते चिंग अध्याय 6। लाओ त्जू कहता है, जिंदगी का स्रोत कभी खत्म नहीं होता। ये एक गहरी शांत अनंत धारा की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। मतलब, जीवन की ऊर्जा हमेशा मौजूद है। जैसे धरती हर साल नए पौधे उगाती है, वैसे ही जीवन खुद को बार बार नया करता है। जैसे, एक दीपक से 1000 दीपक जल सकते हैं पर उसकी लौ कम नहीं होती। सीख अपने भीतर की ऊर्जा और अच्छाई कभी खत्म मत होने दो। ये अनंत है, बस बहने दो। ताओ ते चिंग अध्याय 7। लाओ त्जू कहता है, आसमान और धरती लंबे समय तक इसलिए टिके हैं
क्योंकि वे खुद के लिए नहीं जीते। मतलब जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारी जिंदगी भी बड़ी और लंबी हो जाती है। जैसे पेड़ अपने लिए फल नहीं खाते, नदी खुद पानी नहीं पीती, सूरज खुद को गर्म नहीं करता। सब दूसरों के लिए होते हैं। सीख, अगर सच में लंबा और सार्थक जीना चाहते हो तो देना शुरू करो, लेना अपने आप मिलेगा। ताओ ते चिंग अध्याय 8। लाओ त्जू कहता है, सबसे अच्छा जीवन पानी जैसा है। पानी सबको फायदा पहुंचाता है, लेकिन कभी घमंड नहीं करता। मतलब पानी नीचे बहता है, सबसे नीची जगह जाता है, जहां कोई नहीं जाना चाहता, फिर भी सबको जीवन देता है। जैसे पानी खेतों को सींचता है, प्यास बुझाता है, गंदगी भी साफ करता है, लेकिन कभी नहीं कहता, देखो मैं कितना अच्छा हूं। सीख, अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो विनम्र बनो और दूसरों के लिए फायदेमंद रहो। ताओ ते चिंग अध्याय 9। लाओ त्जू कहता है, कटोरा भर कर रखोगे तो छलक जाएगा, धन जमा करोगे तो डर बढ़ जाएगा। मतलब हर चीज की एक सीमा होती है। ज्यादा पाने की लालच में जो मिला है उसका सुख भी खो देते हो। जैसे मोबाइल में इतने ऐप भर दो कि वो हैंग होने लगे, या थाली में इतना खाना ले लो कि खा ही न पाओ। सीख, जब संतुलन आ जाए वहीं रुकना सीखो। यही सच्ची समझदारी है। ताओ ते चिंग अध्याय 10। लाओ त्जू कहता है, क्या तुम आत्मा को इतना शांत रख सकते हो कि जैसे साफ पानी में चांद दिखता है? क्या तुम लोगों का मार्गदर्शन ऐसे कर सकते हो जैसे मां अपने बच्चे को करती है? मतलब नेतृत्व का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि प्यार और समझ से साथ देना है। जब मन साफ और स्थिर हो तभी तुम दूसरों को सही राह दिखा पाओगे। जैसे गुस्से में ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट पक्का, लेकिन शांत दिमाग से चलाओगे तो सब सुरक्षित। सीख, पहले खुद को संभालो तभी दुनिया संभाल पाओगे। ताओ ते चिंग अध्याय 11। लाओ त्जू कहता है, पहिया 30 तीलियों से बनता है, पर उसका काम बीच की खाली जगह से होता है। घड़ा मिट्टी से बनता है, पर उसमें चीज रखने की जगह खालीपन से मिलती है। मतलब जिंदगी में खालीपन भी उतना ही जरूरी है जितना भरा। घर में जगह खाली न हो तो चलना मुश्किल, दिल में जगह खाली न हो तो नए रिश्ते कहाँ आएंगे। जैसे अगर मोबाइल की मेमोरी हमेशा फुल रखोगे तो नई फोटो सेव ही नहीं होगी। सीख, कभी कभी खालीपन ही सबसे बड़ी ताकत है। ताओ ते चिंग अध्याय 12। लाओ त्जू कहता है, ज्यादा रंग देखने से आंखें थक जाती हैं, ज्यादा आवाज सुनने से कान बहरे हो जाते हैं, ज्यादा स्वाद चखने से जीभ सुन्न हो जाती है। मतलब हर चीज की एक हद होती है। जिंदगी में अति करने से आनंद खत्म हो जाता है। जैसे अगर पूरी सीरीज एक ही दिन देख लोगे तो न मजा बचेगा, न अगली कड़ी का इंतजार। सीख, संयम ही असली मजा बनाए रखता है। ताओ ते चिंग अध्याय 13। लाओ त्जू कहता है, सम्मान और अपमान दोनों ही चिंता लाते हैं, सफलता और असफलता दोनों ही डर लाते हैं। मतलब अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ लोगों की तारीफ या बुराई पर टिकी है तो तुम हमेशा डर में जियोगे। जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़े तो खुश, घटे तो उदास। मतलब रिमोट तुम्हारी जेब में नहीं, दूसरों के हाथ में है। सीख, अपनी कीमत खुद तय करो, दुनिया की राय से नहीं। ताओ ते चिंग अध्याय 14। लाओ त्जू कहता है, ताओ को न देखा जा सकता है, न सुना, न पकड़ा, फिर भी वो हर जगह है। मतलब ये वैसे है जैसे हवा, दिखती नहीं पर बिना उसके सांस नहीं चलती।
जैसे प्यार, भरोसा और शांति ये नजर नहीं आते, पर इनके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। सीख, हर वो चीज जो सबसे गहरी है वो अक्सर आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। ताओ ते चिंग अध्याय 15। लाओ त्जू कहता है, पुराने समय के सच्चे ज्ञानी शांत, गहरे और साफ थे, जैसे ठहरा हुआ पानी जिसमें सब कुछ साफ दिखे। मतलब वे जल्दबाजी नहीं करते थे, हर कदम सोच समझकर रखते थे, जैसे अंधेरे में टॉर्च लेकर चलना, धीरे पर सुरक्षित। जैसे जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाओ मत, बस छोड़ दो।